हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। जब ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो कोई कहता है कि मेरा बॉस, मेरे पति, पत्नी, एक्स या कोई पर्सन है। लेकिन भगवान भगवद गीता 3.37 में बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु ये लस्ट है। क्यों? इसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि लस्ट या लस्टी थॉट्स दिमाग में आते हैं तो हमारे सोचने, समझने और डिसीज़न लेने की कैपेसिटी बहुत ही अफेक्ट होती है। और जब भी ये लस्टी थॉट्स दिमाग में रहते हैं तो व्यक्ति का दिमाग एकदम डिस्टर्ब एंड एजिटेटेड रहता है और कोई भी वो कार्य ढंग से नहीं कर पाता। खत्म, बाय बाय, टाटा। दूसरा रीज़न ये है कि लस्ट जब सेटिस्फाई हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीड में। एंड जब सेटिस्फाई नहीं हो तो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये लस्ट, ग्रीड, एंगर इतने खतरनाक हैं कि भगवान ने 16.21 में इन तीनों को गेटवे ऑफ हेल बताया है। तीसरा रीज़न ये है कि इस लस्ट के कारण हम ऐसे ऐसे पाप में कार्य में इन्वॉल्व होते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं बट फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम में हमारे यूथ मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज इंटरनेट फ्री है बट सबसे ज़्यादा जो वीडियोस डाउनलोड होते हैं वो पॉर्न वीडियोस हैं। सबसे ज़्यादा गूगल पे जो सर्च होते हैं 70% वो पॉर्न वेबसाइट सर्च होते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये कंट्रोल नहीं करा जाए तो बढ़ता जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा शादी के बाद तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आज देखिए तो हमारा समाज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कैसे दलदल में जाता जा रहा है, जो ये केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को पता होता है कि ये गलत है। अपनी पत्नी, बच्चे, बीवी सब लोग बर्बादी की तरफ जा रहे होते हैं बट फिर भी व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इवन कोई व्यक्ति सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं यार, बुढ़ापे में तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, अभी तो जवानी दीवानी है। बट ऐसा होता नहीं है। बुढ़ापे में चूंकि लस्ट का नेचर है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो तो एंगर में कन्वर्ट होगा। तो जब बुढ़ापे में व्यक्तियों की इंद्रियां तो थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं बट इच्छाएं कमज़ोर नहीं होती हैं। तो अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग या उसने पहले से कंट्रोल नहीं करके रखा है और बुढ़ापे में जब वो इच्छाएँ सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो गुस्से में कन्वर्ट होने लगती हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में आके वो सठिया गया है, तो उसकी इच्छाएं नहीं सेटिस्फाई होने का ये रीज़न है। तो क्या करा जाए, कैसे कंट्रोल करा जाए? तो इसका सॉल्यूशन भी भगवान भगवद गीता में 2.58 में बताते हैं। पहला ये है कि जैसे एक टॉर्टोइज होता है ना, जब भी उसको डेंजर दिखता है तो अपने सारे बॉडी ऑर्गन को अपने प्रोटेक्टिव सेल में छुपा लेता है। उसी तरीके से हमें अपने इनपुट्स पे ध्यान देना होगा। इस तरह के इमेजेस, न्यूज़, अब देखिए किसी की चाची किसी के फूफा जी के साथ भाग गई या किसी का किसी के साथ अफेयर है, तो इस तरह के गॉसिप्स में इंटरेस्ट लेने से क्या फ़ायदा, इस तरह की न्यूज़ में इंटरेस्ट लेने से क्या फ़ायदा, है ना? तो हमको इस तरह के इमेज, वीडियोज़, न्यूज़ इन सब से बचना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे ये छोटा-मोटा इमेज, वीडियो देखने में क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा-मोड़ा न्यूज़ में एंजॉय करने में क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये क्या है ना कि ये सीड है। आज तो ये छोटा पौधा दिख रहा है बट कल होके पेड़ बनेगा। जैसे हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र की लहरें जब पैरों से टकराती है तो बड़ा अच्छा लगता है और लगता है अच्छा चलो मज़ा आ रहा है, थोड़ा और अंदर जाते हैं, फिर थोड़ा और अंदर जाते हैं तो और अच्छा लगता है, फिर सोचते हैं थोड़ा और अंदर जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि लहरें पूरी तरह से अपने चपेट में ले लेती है और हम हेल्पलेस हो जाते हैं। बात तो सही है। उसी तरीके का ये लस्ट है। इनिशियल ये थोड़ा-थोड़ा जब अंदर जाता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पूरी तरह से हमें चपेट में लेके हमें हेल्पलेस स्थिति में पहुँचा देता है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे आम रस को भी कामसूत्र बना के बेचा जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो कैसे बचे, पूरी तरीके से रोके कैसे अपने आप को? तो भगवान खुद ही बताते हैं इस बात को कि एक्चुअली सेंसेस को, सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखने से कुछ हद तक तो लस्ट पे कंट्रोल किया जा सकता है बट ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वापस से कभी भी थोड़ा बहुत भी चिंगारी भड़केगी तो फिर वो चूंकि अंदर पूरा बारूद भरा हुआ है तो ब्लास्ट होगा ही होगा। ओ भाई ये क्या है? तो भगवान क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि अपने सेंसेस को हायर सेंस एंजॉयमेंट, हायर टेस्ट देना चाहिए। इससे फिर क्या होगी कि वो इच्छाएं जब सेटिस्फाई होने लगेंगी तो फिर वो तुच्छे चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसको फ्राइड आइटम खाने के लिए मना किया गया है, तो अगर उसको उससे दूर रखा जाए तो कुछ हद तक तो बचेगा बट जैसे ही मौका मिलेगा वो तुरंत उसको खाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर उसको डिलीशियस फूड आइटम्स दिए जाएँ जो कि फ्राइड नहीं है बट बहुत टेस्टी हैं तो फिर उसको फ्राइड आइटम खाने की इच्छा नहीं होगी।
तो उसी तरीके से हम अपने सेंसेस को अलग अलग भगवान के हायर टेस्ट में लगाएं। जैसे अपने हाथों को भगवान की सेवा, भगवान के अर्च वगैरह की सेवा में लगाएं, अपने कानों को भगवान का कीर्तन, भगवान की लीलाएं सुनने में लगाएं, अपनी आँखों को भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करने में लगाएं, भगवद गीता पढ़ने, भागवतम पढ़ने में लगाएं। तो अपने ज़बान को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में लगाएं, तो हमारे सेंसेस को हायर टेस्ट और हायर एंजॉयमेंट मिलेगा। तो फिर ये जो तुच्छा सुख है उसके पीछे हम भाग रहे हैं वो अपने आप ही कम होने लगेगा। एंड श्रीला प्रभुपाद जी ने ये प्रूफ करके दिखाया। जो हिप्पी लोग इलिसिट सेक्स, ड्रग्स, इन सभी के पीछे भागते थे, प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा आप क्यों इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, आपको पता ही है आपको इतना खराब कर रहे हैं। तो बोलते थे बिकॉज वी वांट टू स्टे हाई। प्रभुपाद जी ने बोला कि क्या फ़ायदा है, तुम हाई जाते हो फिर नीचे गिरते हो, मैं आपको एक ऐसा ड्रग्स, ऐसा नशा दूंगा कि विल स्टे हाई फॉर एवर, एंड वो है भक्ति का नशा। तो प्रभुपाद जी ने जब उनको भक्ति दिया तो वही हिप्पी लोग बाद में चल के बहुत अच्छे अच्छे गृहस्थ बने, उसमें से तो कई लोग सन्यासी तक बन गए। तो हम भी अगर भगवद गीता, भागवतम और इस तरीके के क्लासेस में जुड़ेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो बहुत आसानी से हम लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिंक हम लोग भी, हमारे जो सिस्टमेटिक क्लासेस चलते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप चाहें तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हरे कृष्णा।